हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, गेहूं का संबंध यहाँ पर लिखा है अनाज, उसी प्रकार से चाय का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है लड़के, उसके बाद है एथलीट और छात्र, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, कह रहा है एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई का डब्ल्यू डैश होगा। और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 564 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट में वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो कौन सी बुक से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस बुक से तैयारी कराएं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों, जो मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 9 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 2450 प्लस क्या मिलेंगे दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो देख लीजिए बुक का लोगो वगैरह, ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या मार्केट में नज़दीक में जो दुकान है वहाँ पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की, तो जान रहे हैं कि 4 ही सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों का रीजनिंग हो गया, फिर हम लोगों का जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया। तो यही 4 सब्जेक्ट से आएंगे दोस्तों और काफ़ी अच्छा बुक है, लेटेस्ट पैटर्न पर दिया गया, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलना और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है गेहूं का संबंध क्या लिखा है, अनाज लिखा है, तो उसी तरीके से वो कह रहा है क्या चाय का संबंध क्या होगा। तो देखिए गेहूं यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने अनाज के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से जो चाय होता है दोस्तों वो हम लोगों का पेय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, कोई सी लगा दिया, तो कोई भी अलग अलग आंसर कर रहे हैं जो सरासर गलत होगा। तो देखिए गेहूं जो है वो अनाज के अंतर्गत आएंगे, तो उसी प्रकार से चाय जो होता है दोस्तों पेय पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है। कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर एक्स वाई का क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने बेटा है। तो चलिए कर देते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर कर लेते हैं। एक्स जो है दोस्तों ई क्या है, वाई का बेटा है, तो वाई इस जगह पर हो जाएगा, यानी वाई का ई क्या है दोस्तों, बेटा है, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर लिखा है वाई जो है हम लोगों का जेड की क्या है दोस्तों, देखिए वाई क्या लिखा है, जेड की पत्नी है, तो कर देते हैं वाई जो है हम लोगों का ये जेड का क्या है दोस्तों, पत्नी है, यानी महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डब्लू जो है जेड का पिता है, यानी डब्लू जो हो जाएगा ये जेड का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। कह रहा है कि वाई जो है डब्लू का है, तो वाई जो है वो डब्लू का कौन लगेगा दोस्तों, यानी इधर से पूछा है डब्लू का ई वाई कौन लगेगा, तो सीधा सा बहू हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए कुछ भी नहीं, क्या बस समझने का फेर है। तो उसने कहा कि एक्स जो है वाई का क्या है दोस्तों, बेटा है, तो एक्स वाई का बेटा कर दिया। फिर ये भी कहा है कि वाई जो है जेड की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी कर दिया, तो डब्लू जेड का क्या है दोस्तों, पिता है, तो वाई डब्लू का है, तो वाई डब्लू का कौन हो जाएगा, बहू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया, तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो वीडियो को रोक लेना है, यानी पॉज करके ट्राई करना है, यानी रोक के। जैसे ही देखिए यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने 25, उसके बाद हम लोगों के सामने रुक जाइए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 25 कोमा, उसके बाद हो जाएगा 42,
फिर है दोस्तों 61, फिर कोमा लिखा है हम लोगों के सामने 82, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया गया 130। ये देखिए कैसे करेंगे। 25 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 42 पे, देखिए उसने कितना जोड़ा है। तो यहाँ पर अगर 25, 15 दो 17, इसमें कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 17 जोड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए उसने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 19 जोड़ा है। जैसे 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है, 21 जोड़ा है। उसी तरीके से आगे जो जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दो दो का अंतर है, यानी 17, 23, 21, 21 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो 23 जैसे ही जोड़ेंगे तो 3 दो क्या हो जाएगा 5, और 8 दो क्या हो जाएगा दोस्तों 10, 105 हो जाएगा। 105 में फिर हम लोगों के सामने 23 के बाद क्या जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा। तो देखिए 130, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और दो दो का गैप है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ये देखिए छात्र, उसके बाद लिखा है हम लोगों का हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, परिशिक्षु, उसके बाद लिखा है शोधकर्ता। तो इसका वो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए बताते हैं क्या हो जाएंगे। देखिए इस जगह पर हो जाएगा कुछ छात्र जो हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो सकता है, कुछ छात्र हम लोगों का शोधकर्ता हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं शोधकर्ता, ठीक है। इधर हो जाएगा शोधकर्ता, यानी क्या हो जाएंगे, कुछ छात्र हम लोगों का शोधकर्ता के अंतर्गत आए जाएंगे, यानी एक तरीके से। और कुछ छात्र और शोधकर्ता क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का परिशिक्षु के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, इसके अंतर्गत ले जाकर इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, रिसेंटली पूछा गया था। देखिए अभी इसी तरीके का पैटर्न जो अलग अलग तरीके का शब्द देता है और पूछता है। तो याद रखिएगा कि छात्र रहे, परिशिक्षु रहे, शोधकर्ता। तो कुछ छात्र हम लोगों का शोधकर्ता हो सकते हैं और कुछ छात्र शोधकर्ता हम लोगों का किस में आ सकता है दोस्तों, तो परिशिक्षु में आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए आखिर ऐसा क्या करें, इन सभी को क्या करने से हम लोगों का इस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा। कुछ ना कुछ वो तो किया होगा, छोटे नंबर को कुछ ना कुछ करके बड़ा नंबर लाया होगा। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा उसने क्या किया और यहाँ पर कैसे। ये देखिए ये 4 को यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, रूट में ले लिया, गुना का गुना कर दिया। उसी प्रकार से रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 4 का निकलेगा 2 और रूट 9 का क्या निकलेगा 3 निकलेगा। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर लगा देंगे, ऊपर वाला जो है रूट 9 हो जाएगा, फिर गुना क्या कर देंगे दोस्तों रूट 16 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो रूट 9 का मान निकलता है 3, रूट 16 का मान निकलता है 4। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो उसने 12 लिखा, ये 6 लिखा, उसी प्रकार से इसमें 12 लिखा। तो उसी प्रकार से अगला वाला कर देते हैं। देखिए रूट 16 और आगे ऐसा जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर क्या रखने से हम लोगों के सामने 16 का तो 4 होगा। ये देखिए पता चल रहा है कि इस जगह पर क्या रखें सर, जो कि हम लोगों के सामने इधर क्या आ जाए 20 आ जाए। ये बात तो फॉलो है। तो यहाँ पर 5 रखना होगा, तो 5 रखना होगा तो कैसे 5 आएगा। तो 5 हम लोगों का अगर आप 25 रख देंगे, यहाँ पर 25 रख देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आएगा, जो 20 होगा। तो क्लियर हो चुका है कि इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। पैटर्न को समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ और हमने कैसे किया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया। देखिए इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर बता देता हूँ उसने क्या लगाया लॉजिक दोस्तों, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दर्पण और क्या होगा प्रतिबिंब। यहाँ पर लॉजिक किस पे चलेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब पर। तो देखिए इस जगह पर उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर दर्पण को इस प्रकार से लगा दिया। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, यानी एरो का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से हो जाएगा एरो का निशान। उसी प्रकार से पी है तो पी क्या हो जाएगा इस साइड से पी हो जाएगा।
उसके बाद ये वाला निशान है तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से इधर से हो जाएगा ये इस तरीके का, और एस है तो एस यहाँ पर पलट जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी कि एस हो जाएगा हम लोगों के सामने इस तरीके से। तो किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ना, एक ही ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा कि ऐसा किस में दिख रहा है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखिए मिरर में क्या होता है, यानी दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर एरो का निशान पहले है तो ये पहले बनेगा, फिर जैसे ही पी है तो पी बनेगा, तो पहले एरो पलट जाएगा क्योंकि एक तरीके का पासवर्ड बनेगा, फिर पी, उसके बाद ये वाला और सिंबल और एस। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए सीरीज को करके बताइए। तो देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको बोले हैं कि वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। कि W, उसके बाद लिखा है B, फिर क्या है L है कोमा, उसके बाद लिखा है D I, फिर क्या है हम लोगों के सामने S कोमा, फिर लिखा है K P और क्या लिखा है Z कोमा, उसके बाद लिखा है R W और क्या है दोस्तों G दिया गया। तो आगे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ से देखेंगे ना कि W से यदि आप चलेंगे दोस्तों इस पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 7 कर दिया प्लस किसमें, तो ABCD में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस उसने 7 लेटर प्लस किया है। D से यदि चलेंगे हम लोग K पे, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया दोस्तों, +7 किया है। उसी प्रकार से K से यदि इस पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 7 किया। लॉजिक को आप समझ रहे होंगे कि इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, +7 कर देंगे। तो यहाँ पर 7 करेंगे तो 18 7 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी Y। देखिए ना W के बाद D, तो W के बाद Y हम लोगों का, W के बाद X Y Z, इधर 3 इधर जाएंगे D, तो 4, यानी 7 7 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो Y वाला आएगा। तो ठीक है, Y तक तो हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद देखिए अब इस पे चलते हैं, B से यदि आप चलेंगे दोस्तों I पे, तो यहाँ पर कितना क्या है, तो यहाँ भी उसने +7 किया है। लॉजिक को समझना। उसी प्रकार से इस पे चलेंगे तो ये देखिए +7 किया है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इस पे भी +7 किया है। और यहाँ पर जैसे हम लोग W में +7 कर देंगे तो देखिए W के बाद क्या हो जाएगा, X Y Z, तो 3 उधर चला गया, अब बचा 4, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, D आएगा। तो Y और हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर D आएगा। तो Y और D आ गया। उसके बाद और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये YD से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको हटा दीजिए। ये भी YD से स्टार्ट नहीं हो रहा, हटा दीजिए। ये भी YD से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये वाला YD से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ना यहाँ पर ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि YD से यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D सही होगा। बाकी लेटर को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको आंसर को क्लिक करना है कि आप कैसे आंसर वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे निकाल सकते हैं। तो बस हमने तरीका बता दिया। बाकी इसमें भी आप करेंगे ना तो सब में क्या हुआ दोस्तों, +7 लेटर ही चला और बाकी कुछ नहीं हुआ। L से यदि S पे जाएंगे 7, उसी प्रकार से इस पे चलेंगे 7। आप बैठ के आराम से कर सकते हैं, हमारा काम है तरीका बताना कि आप कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से G में जैसे ही +7 कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, N आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उस तरीके का कंटेंट जो स्किप कर देते हैं बहुत सारा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर इस बार उसने क्वेश्चन मार्क दिया है और उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। तो चलिए करके दिखाइए। जैसे क्वेश्चन आया क्या करेंगे, वीडियो को रोकना है, यानी पॉज कर लेना है और पेन पेपर लेके अपने से ट्राई करना है। तो देखिए बताते हैं उसने क्या किया है। यहाँ पर देखेंगे आखिर 6 और 2 को क्या करने से 16 हो जाए, गुना कर दें, जोड़ कर दें, भाग कर दें, स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर वैसे नहीं हुआ है कि 6 में से उसने क्या कर दिया दोस्तों, 2 को घटा दिया और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। ये देखिए 6 में से 2 घटेगा तो 4 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से सब में देखिए हम सब का चेक नहीं करेंगे, बस ए को करके बता दिए। बाकी आप सबका अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इसका भी करके बताइए देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि कैसे होगा। कि 5 और यहाँ पर जो संख्या दिया ना उसको माइनस करना है, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है 5 - 4 गुना क्या बोले हम लोग, 4 से गुना करने के लिए। तो 5 में से 1 इधर हो जाएगा 4, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 4 आया, उसी प्रकार से इसमें देखिए 16 आया। तो उसी प्रकार से अब एक एक हम चेक नहीं करेंगे, अब जिसका निकालना है आप सीधा उस पर फोकस करके निकाल देंगे। बाकी आप इसका चेक कर लीजिए, इसका भी चेक कर लीजिए। हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, इसका चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5।
8 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अब गुना क्या कर देना है दोस्तों यहाँ पर 4 कर देना है। तो 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 3 गुना 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाया, यहाँ पर धमाधम स्किप कर दिए कि सर कैसे करेंगे। तो तरीका हमने बता दिया कि उसने ऊपर वाला इन दोनों संख्या को लिया था, इन दोनों को क्या किया अंतर करके और 4 से उसने क्या कर दिया दोस्तों गुना कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सब में क्या किया दोस्तों अंतर करके इसने इस तरीके से यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा है लड़के, उसके बाद है एथलीट, उसके बाद लिखा है छात्र। तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि जैसे लड़के हैं, एथलीट है, छात्र है, तो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम को कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा छात्र हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों कुछ छात्र जो है हम लोगों का क्या हो सकता है लड़के हो सकते हैं, कुछ छात्र हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों लड़के हो जाएंगे। या ऐसे कर लीजिए, हटाइए यहाँ पर लड़के को इधर से कर लेते हैं, यानी कि कुछ छात्र हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों एथलीट हो सकता है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं, देखिए ना एकदम आराम से हो जाएगा। कुछ छात्र सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर छात्र को कर लेते हैं, यानी कि कुछ छात्र हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एथलीट हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग एथलीट को लिख लेते हैं। कुछ छात्र हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एथलीट के अंतर्गत हो जाएंगे। कुछ छात्र एथलीट हम लोगों का सामने क्या हो सकता है दोस्तों लड़के हो सकते हैं। तो इस तरीके से बनेगा, यानी इसका डायग्राम जो है इस तरीके से जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए कि कुछ लड़के हम लोगों का छात्र कुछ लड़के हम लोगों का छात्र के अंतर्गत जा सकते हैं और कुछ छात्र लड़के हम लोगों का एथलीट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, जैसे तालाब, झील, उसके बाद लिखा है पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, उसके बाद चर्च, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों स्मारक। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या है कि देखिए इस तरीके से देखा जाना, तो एक तरीके से हम लोगों का क्या है दोस्तों इन दोनों का रिलेशन है और क्या है तो छोटा और क्या है दोस्तों बड़ा रूप है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं छोटा और क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हम लोगों का रूप, छोटा और बड़ा रूप पर है। तो छोटा और बड़ा यहाँ पर इतना कर लीजिए, छोटा और बड़ा। जैसे तालाब क्या होता है दोस्तों छोटा, उसका बड़ा रूप हम लोगों का झील होता है। उसी प्रकार से पिस्तौल का संबंध क्या हो जाएगा बंदूक हो जाएगा। आप जानते हैं कि कार छोटा है, उसके बाद बस क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी, लेकिन इस चर्च स्मारक जो है ये अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो एजेंसी टीसीएस ने करवाया था बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी को दिया और डी ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। कि तालाब का देखिए बड़ा रूप झील होता है, पिस्तौल का जो बड़ा रूप यानी बंदूक, कार का बड़ा रूप हम लोगों का बस है, लेकिन चर्च स्मारक यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या आप अलग कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक वीडियो को कवर कर देगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो चलिए कर देते हैं, पहला ऑप्शन को उठाइए और रखते हुए चलना है क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 44 गुना हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और भागा क्या हो जाएगा 5। तो 7 में 5 से तो भाग लगभग नहीं करेगा, तो 82 कभी आ ही नहीं सकता है। इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी को जैसे लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 44, उसके बाद प्लस, तो प्लस कर दिए, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 82, क्या ये पैटर्न फॉलो कर पाएगा। 7 में 4 में 7 से भाग लग भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी को उठाइए, भाग ही नहीं लग रहा है तो हम क्यों उतना समय, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर है नहीं। 44 उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 और यहाँ पर भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 5। फिर इसमें आया तो इसमें भाग लग भी नहीं करेगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 44 भाग यहाँ पर दे देंगे तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 4 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 और यहाँ पर है 82। तो ये वाला तो लग रहा होना ही चाहिए, कि होना ही चाहिए क्या होबे करेगा, क्योंकि जब सभी ऑप्शन नहीं हो तो यही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 11 क्योंकि 44 में 4 से भाग दे दिए
गुना यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों के सामने 82 है। तो देखिए 11×7 क्या हो जाएगा 77 और प्लस 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 82 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए जैसे इसका संबंध इस प्रकार से, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका संबंध दिया गया, जैसे हम लोगों का बीरबल का दिया है और डीजल का हम लोगों के सामने पूछा गया है। तो चलिए कर देते हैं। लॉजिक को देखिएगा तभी होगा वरना नहीं हो पाएगा। बी उसके बाद आई उसके बाद आर फिर बी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एल। इसका संबंध उसने लिखा है आर आई, उसके बाद हो जाएगा बी एल ए और क्या हो जाएगा बी। उसी प्रकार से इसका दिया गया है कि डी ई उसके बाद एस ई, तो डी ई एफ, देखिए गलती नहीं लिखना है, देखिए गलती मेरा हो गया है पहले ही। डी और उसके बाद क्या दोस्तों आई है, यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई होगा, फिर एस होगा, फिर ई होगा और फिर एल होगा। तो इसका संबंध दिया है। तो लॉजिक देखिएगा उसने क्या किया, ऐसे एक, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 6 कर लेंगे। तो अब देखिए आर को क्या नंबर पे रखा है, तो आर को उसने 3 नंबर पे, आई को देखा जाए तो आई को 2 नंबर पे, 3 के बाद 2 हो जाएगा, फिर बी को यानी कि 4 नंबर, उसके बाद एल को, तो एल देखा जाए तो 6 नंबर, ए को तो ए को रखा है 5 नंबर, फिर बी को रखा है तो फिर बी रखा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ई। अच्छा तो यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने फिर से, अच्छा बी फिर से रिपीट किया, अच्छा कोई बात नहीं है, तो बी को रखा है तो बी को क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, तो यही तो आया है। तो 3 2 4 5, अच्छा ओहो बी को 1 नंबर, यहाँ पर देखिए एक बी को क्या हो जाएगा दोस्तों आखिरी वाला बी को यानी कि 1 नंबर पे रखा है। इसकी क्लियर हो गया कि आखिरी वाला जब इधर से लिया तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम करना है इसमें, एक इसको मान लेना है 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो पहले उसने रखा है 3 नंबर, तो 3 नंबर पे पहले होगा कहाँ से, ई से स्टार्ट होगा तो ई कर दिए। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, तो ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आई होगा, तो इस बात से क्लियर हो गया। उसके बाद उसने 4 नंबर पे रखा है तो ई आई, ये देखिए तो ई आई और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर देखा जाए, ओहो जैसे कि इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि आर को जैसे रखा था 3 नंबर, ठीक है, उसके बाद उसने आई को रखा है हम लोगों के सामने 2 नंबर, तो ठीक है। तो हम लोगों का 4 नंबर, अच्छा यहाँ पर हमने कैसे कर रहे हैं, 3 नंबर को पहले रखा है ना 3 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, तो ई आई, ठीक है। उसके बाद 4 को लेना है तो 4 लेंगे, तो ई आई के बाद क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, तो वैसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ई आई एस। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है। तो इसका अर्थ इसमें नंबर में क्या करना होगा दोस्तों खेल करना होगा कि एक को यहाँ पर लेना होगा, देखिए इसमें नंबर को खेल करना होगा कि ये जो 4 यहाँ पर लिए है ना, तो ये 4 को नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या कर लेना है दोस्तों ई हो जाएगा 1 नंबर और इसको क्या करना होगा 4 नंबर, तब जाके होगा। देखिए किस तरीके से दिया है। तो उसी प्रकार से अब हम लोग जैसे 1 2 और इसको भी मिटा देते हैं, 1 नंबर को लीजिएगा तब होगा, देखिए ना किस तरीके 3 2 1, तो उसी प्रकार से 3 2 1 यानी कि हम लोगों का 1 नंबर पे लेंगे तो क्या हो जाएगा ई आई, उसके बाद हो जाएगा डी, तब देखिए जाके मिला। उसके बाद हम लोगों का 6 नंबर, तो 6 नंबर पे एल हो जाएगा, फिर 5 नंबर पे ई हो जाएगा और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है ई आई उसके बाद डी एल ई एस, ऑप्शन नंबर ए को देखिए हूबहू मिल रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए इस प्रश्न को लिए हमने, क्योंकि देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, यानी नंबरिंग के अनुसार उसने दे दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो क्या पहला ऑप्शन में अगर इस तरीके से आप गौर करेंगे तो कहीं हम लोगों के सामने दिख रहा है क्या, तो पहला ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो आपको ये वाला फिगर कहाँ दिखा है, तो ये देखिए
यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों हूबहू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे ना, यहाँ से इस प्रकार से, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। आराम से देखिए बिल्कुल आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ही है, इस प्रकार से उसने किया है, फिर इधर से, फिर इस जगह से, देखिए एकदम हूबहू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बाकी अगर कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, डी कर रहा है, तो गलत होगा, क्योंकि और टीसीएस ने भी यही वाला दिया है, छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये भी बात एक यहाँ पर अनुमति रहता है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो लिख भी सकते हैं कि घूर्णन की अनुमति नहीं, जैसा फिगर हो हूबहू वैसा ही दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, एक लुप्त संख्या वाले यानी श्रृंखला वाले प्रश्न आया है दोस्तों, चलिए कर देते हैं। जैसे उसने लिखा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। 47, उसके बाद है 49, उसके बाद हम लोगों के सामने 53, फिर लिखा है दोस्तों 61, फिर है हम लोगों के सामने 77, और आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है दोस्तों 173 दिया है। तो देखिए लॉजिक को अगर आप देखेंगे, 47 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 49 पे जा रहा है, तो +2 किया है। 49 से यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो ये देखिए उसने 8 जोड़ा है। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो उसने 16 जोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 32 जोड़ना होगा। तो 7 2 9 और 7 3 क्या हो जाएगा 10, 109। और यहाँ पर जैसे आप 64 जोड़ देंगे तो आपका लॉजिक हो जाएगा 9 4 13 कर 3 हासिल है 10 6 16 17। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी कभी होता है क्या कि एक दो सेट में जो ना लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन क्या करता है, 2 3 दे देता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वहां पर जो एजेंसी कंडक्ट कराए ना, इसी तरीके का पैटर्न कभी कभी एक ही चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन डाल देता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला। देखिए अब किस किस टाइप के क्वेश्चन, ये वाला जैसे श्रृंखला, क्योंकि हमने देखा कि एक ही सेट में जो ना 2 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो चलिए कर देते हैं। जैसे सी, उसके बाद हो जाएगा भी, आर, और क्या लिखा है दोस्तों के, कोमा, यहाँ पर हो जाएगा एफ, उसके बाद लिखा है वाई, यू, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन, उसके बाद इसी जगह क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है एल ई ए, और क्या लिखा है टी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने ओ एच और डी, और क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा। तो लॉजिक देखिए क्या हुआ है, सी से यदि एफ पे जाएंगे तो इस पे फोकस कीजिए कितना लेटर जोड़ा है। तो उसने यहाँ पर कुछ नहीं सर +3 किया है। तो एफ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने प्लस क्या कर देना है, 3 कर देना है। तो जैसे ही 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो, यानी कि आई आएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने आएगा, आई में जैसे ही 3 लेटर कर लेंगे तो बिल्कुल एल हो जाएगा, और एल में जैसे ही 3 लेटर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो आई वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब एक और चेक करेंगे ना, आंसर ही निकल जाएगा। देखिए इसमें समय को नहीं, मेन होता है कि इस ऑप्शन को देखना कि कौन सा ऑप्शन किस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे मेन बात है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, जैसे चलेंगे फिर से भी से यदि आप चलेंगे दोस्तों वाई पे, तो देखिए 22, हाँ यहाँ पर भी उसने +3 ही किया है। वाई के बाद अगर आप चलेंगे +3 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई के बाद जेड, तो जेड के बाद ए और बी, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों बी आएगा। अब बी में जैसे ही आप 3 लेटर करेंगे ना तो हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, और ई में जैसे ही 3 लेटर करेंगे तो एच हो जाएगा। तो आई और बी वाला आएगा, तो आई और बी वाला यही वाला है ऑप्शन नंबर ए, बाकी है ये नहीं है। बस यही 2 3 लेटर चेक कीजिए और ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि हाँ सर ये ऑप्शन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने भी पिछले पार्ट नहीं देखे दोस्तों, प्ले बना है, जाके सारे पार्ट आप सीरियली ढंग से देख सकते हैं। पार्ट वाइज हमने करा दिया है, मैथ हो, रीजनिंग हो, बीच बीच में जब समय मिलता है जीके भी करा देते हैं, तो सबको जाके आपको देख लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।